हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्राम। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 20 और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स के बारे में। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो प्रॉब्लम्स या फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम्स क्या है। मान लो कि आपके पास 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ABCD, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें, 2 ग्रुप्स, ठीक है। एक ग्रुप की साइज 1 होनी चाहिए और दूसरे ग्रुप की साइज 3 होनी चाहिए। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस, in how many ways you can do this? Many ways you can do this. कितने तरीके से कर सकते हो? तो हम मैनुअली पहले ट्राई करते हैं, फिर समझते हैं क्या है। तो हमें इसे 1 और 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक ये हो सकता है ABCD, एक हो सकता है हमारे पास BACD, एक हो सकता है हमारे पास C, और हमारे पास हो सकता है ABD, और एक हमारे पास D हो सकता है, और हो सकता है हमारे पास ABC। तो कितने तरीके से हम कर पाए इस 2 ग्रुप्स ऑफ साइज 1 एंड 3 में डिवाइड कर पाए? 4 वेज से। कितने तरीके से कर पाए? 4 वेज से, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जनरलाइज फॉर्म में सोचते हैं। क्या था हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट? तो प्रॉब्लम था कि हमें इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक ग्रुप की साइज 1 होनी चाहिए, दूसरे ग्रुप की साइज 3 होनी चाहिए। तो क्या ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हम कितने तरीके से 1 पर्सन को यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप्स है, हम जितने तरीके से 1 पर्सन यहां पे सेलेक्ट कर पाएंगे, बाकी के 3 पर्सन ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। हम इसमें से एक बार सेलेक्ट किए A को तो बाकी के BCD इधर चले आए। हम यहाँ पे सेलेक्ट किए B को, बाकी के ACD यहाँ पे चले आए। हम सेलेक्ट किए यहाँ पे C को, बाकी के ABD यहाँ पे चले आए। हम सेलेक्ट किए यहाँ पे D को, बाकी के ABC यहाँ पे चले आए, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने वेज हो गए? 4 वेज। तो हमने क्या बोला कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम ही है कि हम कितने तरीके से 4 में से 1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, 4C1। बाकी के 3 ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर जब हमने 1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया इस पार्टिकुलर ग्रुप के लिए तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे? 3। उस 3 में से 3 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 1, और टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ जाएगा? 4, ठीक है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हुआ। तो अब बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है कि हम इसमें से 4 में से हम इस पार्टिकुलर ग्रुप को 3 पर्सन को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? सेम, हम चाहे तो 4 में से 3 पर्सन को सेलेक्ट कर लिए 4C3, बाकी के 1 पर्सन बचे तो 1C1। यहां से भी जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या? 4 ही आएगा, आंसर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हुआ। अब थोड़ा सा ग्रुप साइज और बढ़ाते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पास है ABCDE 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है ऑफ साइज 2 and 3। In how many ways we can do this? In how many ways we can do this? कितने तरीके से कर सकते हैं? तो यहां पे हमारे पास एक जगह 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जगह हमें 3 ऑब्जेक्ट्स रखना है। तो क्या सोचेंगे? हम मैन्युअली अगर ट्राई करेंगे ना तो हमारे पास नियरली 5C2 देन 10 वेज हो जाएंगे। मैन्युअली नहीं करते, सोचते हैं। हम बोले क्या हमें 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखने हैं ना 3 ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस 5 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लो, 5C2। बचे कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास? 3 ऑब्जेक्ट्स। वो 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे 3C3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 5C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 10। तो 10 into 1 दैट इज इक्वल टू 10।
दूसरा तरीका है कि नहीं, हम पहले 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, 5C3, बाकी बच गया कितने ऑब्जेक्ट्स, 2, तो 2C2। ऐसे भी करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 × 10 दैट इज इक्वल टू 10। सेम, अब कैसे भी सेलेक्ट करो। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि यहां पे ग्रुप का साइज अनइक्वल था, अनइक्वल साइज ऑफ ग्रुप, इक्वल साइज ऑफ ग्रुप। और एक और बात खास बता देता हूं, इस ग्रुप कहने का मतलब ये है ना कि हम इसको 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ग्रुप यहां पे हम बोलो सर ऐसा भी हो सकता है कि 2 हमारे पास इधर आ जाए, 3 यहां पे, नहीं, आप डिवीजन कर रहे हो ओनली। ये हमारे पास क्या है, ये जो हम 2 और 3 ले रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो सकता है 3 2, ऐसे नहीं, हम बस क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये ग्रुप का पोजीशंस हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं ना, तो आप समझ लो कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि ABCDE को हमें 2 आइडेंटिकल बॉक्स में डालना है, 2 आइडेंटिकल बॉक्स में पुट करना है। आइडेंटिकल बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास इन वन बॉक्स we have 2 objects, and in another box, second box, we have 3 objects. That means हमारे पास 2 आइडेंटिकल बॉक्स है, ये बॉक्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो अब बताओ कि अगर मैं ऐसे करूं, एक लूं ABCDE, मान लो कि AB यहां पे आया, CDE यहां पे आया, तो क्या ये डिफरेंट होगा, हमारे पास CDE यहां पे आ जाए, AB यहां से, क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं? नहीं, क्योंकि बॉक्स ही आइडेंटिकल है। तो वही सेम बात है कि आपने बॉक्स को बस इधर से उधर कर दिया। तो एक बात, इस बात को ध्यान में रखना। तो अगर यहीं पे हम क्या करते, पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते, मींस ABC, मान लो कि ABC चॉकलेट का नाम है, ABC वी हैव 3 चॉकलेट्स, पता नहीं स्पेलिंग क्या है, आई थिंक CHOCLATES, यस, चॉकलेट्स, वी हैव 3 चॉकलेट्स, और इसको हमें 2 पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 पर्सन्स के डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 पर्सन्स। ठीक है, इन विच 1 पर्सन, हमारे पास क्वेश्चन है कि ईच पर्सन कैन गेट एटलीस्ट 1 चॉकलेट, ईच पर्सन कैन गेट एटलीस्ट 1 चॉकलेट, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो जब हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है, हमें क्या करना है, ABC को 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रत्येक पर्सन को कम से कम 1 चॉकलेट मिलना चाहिए। तो हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1 और 2 के बीच में होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 डिफरेंट चॉकलेट्स है, 3 में से 1 को सेलेक्ट कर लिया, फिर बाकी जो बचे 2C2, हम डिवीजन कर लिए। अब डिवीजन कर लिए, सिंस ये पर्सन्स डिफरेंट है ना, 2 पर्सन्स, तो एक बार ये हो सकता है कि ये जो 1 चॉकलेट है ये सेकेंड वाले पर्सन्स को चला जाए और 2 चॉकलेट्स फर्स्ट वाले पर्सन्स को चला जाए। तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, दिस इज 3 × 2 6। अब मैं समझाता हूँ, यहाँ पे जब हमने ये एग्जाम्पल दिया, तो एक बार तो हुआ कि हमारे पास जब 2 पर्सन्स है, तो एक बार ये राम को चला गया, ये श्याम को चला गया, एक बार ये श्याम को चला गया, तो ये राम को चला गया। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिए। लेकिन अभी तक ध्यान देने वाली बात क्या थी कि हम जो भी ग्रुप का साइज ले रहे थे ना, ये दोनों इक्वल साइज का नहीं ले रहे थे, ऐसे अभी तक हमने ऑड ही लिया है। मान लो कि हमारे पास है ABCD 4 ऑब्जेक्ट है। अब इसे हमें डिवाइड करना है 2 2 के फॉर्म में, या फिर वी हैव टू पुट this in 2 identical boxes
ऑफ इक्वल साइज में हमें इसे पुट करना है। तो हमें 2 2 में पुट करना है, आइडेंटिकल या फिर ग्रुप्स। वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ साइज 2 2, अदर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर आइडेंटिकल बॉक्स। तो जब हमें इसे 2 2 के फॉर्म में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है 4। तो 4 में से हम फर्स्ट के लिए 2 सेलेक्ट कर लिए, बाकी बच गए कितने 2, तो 2C2। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, हमारे पास 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई थिंक 4C2 की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी, 6 वेज 4 × 3/2, यस 6 वेज। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, जब हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे ना तो देखो क्या है कि जब ये इक्वल साइज है ना तो हम देखते हैं एक बार ए बी यहां पे आएगा तो सी डी यहां पे आएगा, एक बार ए डी यहां पे आएगा तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा, बी सी आएगा, ए बी हो गया, ए डी हो गया, और हमारे पास क्या, एक बार हमारे पास यहां पे ए सी आएगा तो बाकी बच गए बी डी आएगा। तो फर्स्ट के लिए 4C2 कहां हो रहा है। अब बोलोगे सर और भी तो है हमारे पास, हम BC ले सकते हैं, ऑलरेडी है। क्या ये दोनों ग्रुप्स हमारे पास आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल बॉक्स है ना, ये बॉक्स भी आइडेंटिकल, ये बॉक्स भी आइडेंटिकल। तो सबसे पहले हमने भरा ABCD, फिर हमने भरा ADBC, फिर हमने भरा ACBD। अभी तक डिस्टिंक्ट आ रहे थे, लेकिन जैसे हमने BC लिया तो इसमें क्या जाएगा हमारे पास, ऑब्वियस है कि यहां पे हमारे पास AD आएगा जो कि ऑलरेडी हमारे पास यहां पे है। तो हम तो क्या किए थे, हम 4C2 यहां पे लिए थे, हम फर्स्ट के लिए क्या लिए थे 4C2। तो कौन कौन हो सकता है, AB हो सकता है, AD हो सकता है, AC हो सकता है, BC हो सकता है, BD हो सकता है, और हमारे पास CD हो सकता है। इतने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 4 में से 2 ऑब्जेक्ट को 6 वेज में। तो जब यहां पे हमारे पास AB आया तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ऑटोमेटिकली फिक्स है कि हमारे पास ऑलरेडी हमने लिखा है कि CD आएगा। यहां जब AD है तो हमारे पास BC है, यहां AC है तो BD है, यहां BC है तो हमारे पास क्या है, AD है, यहां पे हमारे पास BD है तो हमारे पास क्या है, यहां पे AC है, और यहां जब CD है तो हमारे पास AB है। क्या ये तीनों ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिंस ये ग्रुप का आइडेंटिकल साइज होने की वजह से, सेम साइज होने की वजह से हमारे पास ये क्या कर रहा है, 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, हर कोई 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, किसको, 4C2 इंटू 2C2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आएगा कितना वेज, 3 वेज। हम 3 वेज से कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हमारे पास होता कि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू नॉट आइडेंटिकल बॉक्सेज, डिस्टिंक्ट बॉक्सेज, बॉक्स डिस्टिंक्ट हो जाता, बॉक्स अलग अलग। मान लो कि एक रेड कलर का बॉक्स है, एक रेड कलर का, रेड नहीं है, एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, और एक हमारे पास येलो कलर का बॉक्स है। तब क्या होता, तब ये भी अलग हो जाता। तब क्या ये दोनों आइडेंटिकल होते, तब होता BC यहां पे आ रहा है। तो जब अगर मान लो कि बॉक्स आइडेंटिकल है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर बॉक्स नहीं आइडेंटिकल है तो जितने नंबर ऑफ वेज हमारे पास आइडेंटिकल में आया था, सिंस बॉक्स अब डिस्टिंक्ट हो गया तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों रीअरेंज हो सकते हैं। तो सेम, इसलिए हम पहले जोर दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जब शुरू में डिवीजन कर रहे हैं तो वो आइडेंटिकल बॉक्सेज के लिए कर रहे हैं या फिर ग्रुप्स के लिए कर रहे हैं। ग्रुप्स कहने का मतलब वो दोनों आइडेंटिकल है, पर्सन्स कहने का मतलब क्या हुआ, वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम ये समझ लिए कि हमारे पास जब इक्वल साइज आ रहा तो क्या दिक्कत आ रहा। एक और लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है A B C D E F,
और इसे हमें डिवाइड करना है 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज में ऑफ साइज 2 2 2, इसमें डिवीजन करना है। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास टोटल 6 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज है क्योंकि हमें ग्रुप्स में डिवीजन करना है। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 6C2। देखते हैं 6C2 में क्या क्या आता है। तो यहां पे क्या क्या आएगा, AB, हमारे पास फिर CD, फिर हमारे पास, सॉरी पहले A से ही करते हैं, AB, AC, AD, AE, AF, 6C2। और 6C2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 5/2 दैट इज 15। चलो ठीक है, आपके लिए मैं 15 लिखता हूँ। ठीक है, या चलो ठीक है, उतना क्या मेहनत करना, एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल से। तो हमारे पास यहाँ पे 6C2 में हमने एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल लिया, जब यहाँ पे AB आए, बचे कितने 4C2 के लिए। यहाँ पे हमने ऑब्वियसली AB यहाँ पे नहीं आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे CD आ गया, और यहाँ पे हम 2C2 मान लेते हैं यहाँ पे EF आ गया। अब सोचो कि ये कितने टाइम्स रिपीट होगा यहाँ पे। देखो, तो एक बार ये हो सकता है कि AB यहां पे आया हो, मैं बोलता हूं एक बार यहां पे CD आए और AB यहां पे आ जाए, EF यहां पे आ जाए। एक बार हमारे पास यहां पे AB ही रहे लेकिन EF यहां पे आए, CD यहां पे आए। एक बार हमारे पास यहां पे CD रहे, यहां पे EF आ जाए, यहां पे AB आ जाए। और एक बार हमारे पास यहाँ पे EF आ जाए और यहाँ पे AB, यहाँ पे CD। और यहाँ पे एक बार हमारे पास EF आ गया, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या EF आ जाए और यहाँ पे CD, यहाँ पे AB। तो क्या बताओ, क्या ये सारे डिस्टिंक्ट हैं या आइडेंटिकल हैं? अगर हमारे पास सभी को मैं बोलूं कि रेड रेड बॉक्स में फिल करो, सभी को रेड रेड बॉक्स में फिल करो, सॉरी येलो येलो बॉक्स में फिल करो, तो बताओ कि ये दोनों आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है? आइडेंटिकल है, बस इसका पोजीशन चेंज है। और हमें क्या मतलब, हमें ग्रुप्स में यहां पे पोजीशन से मतलब नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो क्या ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे या आइडेंटिकल होंगे? जैसा ये वैसा ये वैसा ये। तो हम जब डिवीजन किए 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स में, तो ये तीनों जब हम 6C2 ले रहे थे तो वहां पे आ रहा था, फिर यहां पे आ रहा था, फिर यहां पे आ रहा था। तो ये हमारा काम है ध्यान रखना कि जब हमने किया 6C2 इंटू 4C2 इंटू 2C2, जो कि किसके इक्वल आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2C2 1। तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और हमने क्या देखा, सिंस हमारे पास जो बॉक्स है वो आइडेंटिकल है, या फिर हम ग्रुप्स में डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स कहने का मतलब सिमिलर बॉक्सेज। जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक जो है ऑर्डर वो कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स, दैट इज 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 है और ये आइडेंटिकल साइज है, तो ये तीनों आपस में रीअरेंज 3 फैक्टोरियल टाइप से हो सकते हैं। तो हर किसी का रिपीटेशन 3 फैक्टोरियल टाइम्स है, तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब हमने अपने प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। और वहीं पे अगर ये डिस्टिंक्ट होता, मान लो कि ये हमारे पास होता कि एक वाइट बॉक्स है, एक हमारे पास ग्रीन बॉक्स है और एक हमारे पास येलो बॉक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं। सिंस हमारे पास बॉक्स डिफरेंट है तो हम इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो 3 फैक्टोरियल हमने एक्स्ट्रा डिवाइड किया था कैंसिल आउट हो जाएगा। तब ये सब हमारे लिए डिस्टिंक्ट होगा क्योंकि अलग अलग कलर के बॉक्स में। इसको समझ लिए? अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आप फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं इसके ऊपर। यहीं पे सबसे मेन कंफ्यूजन होता है और मैं चाहता था यही आपको दूर करूं। ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर। तो हेडिंग डालिए डिवीजन ऑफ ग्रुप्स।
हमारे पास है डिवीजन ऑफ ग्रुप्स, सॉरी डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप, इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जब ग्रुप की साइज अनइक्वल होगी, व्हेन साइज ऑफ ग्रुप्स आर अनइक्वल, वो अनइक्वल हो, कोई एक दूसरे के इक्वल ना हो, तब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे जब हमारे पास ग्रुप्स की साइज इक्वल होगी, जैसे हमने जिस फॉर्मेट में शुरू से हम अभी तक आए हैं ना, उसी फॉर्मेट में मैं आगे बढ़ूंगा। तो मान लो कि वी हैव इन हाउ मेनी वेज, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट है, सबसे पहले इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज, वेज we can divide m plus n objects into groups of size m and n। यहाँ पे ग्रुप्स कहने का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिकल बॉक्सेज। ठीक है, जब पर्सन्स बोलेंगे तब क्या होगा हमारे पास, डिस्टिंक्ट बॉक्सेज। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो, चाहो तो कहीं पे आप नोट कर लो। ग्रुप्स कहने का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिकल बॉक्सेज, आइडेंटिकल बॉक्सेज मीन्स ग्रुप्स में हमारे पास कोई फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप ऐसा नहीं है। और जब हम पर्सन्स बोलेंगे तो डिस्टिंक्ट बॉक्सेज, डिस्टिंक्ट बॉक्सेज। ठीक है, तो हमें एम एन के साइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है और m इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि अनइक्वल साइज है। तो कितने तरीके हो जाएंगे, सिंस हमारे पास m प्लस n ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास ग्रुप्स की साइज अनइक्वल है, तो हम जब करेंगे डिवीजन तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, m प्लस एन सी, क्या m इनटू, बच कितने गए, m प्लस n ऑब्जेक्ट थे, हमने m सेलेक्ट कर लिया, n ऑब्जेक्ट बच गए, एन सी एन, n में से n सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेकेंड ग्रुप्स के लिए। अब बोलो सर आप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप्स क्यों बोल रहे हो, देखो इसलिए मैं अभी बोल पा रहा हूँ ना, क्योंकि ग्रुप्स की साइज डिस्टिंक्ट है। अगर आइडेंटिकल होती ना, सेम होती, इक्वल होती, तो मैं ये नहीं बोल पाता। ठीक है, तो हमारे पास m प्लस एन सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन, हमारे पास कितना हो जाएगा, m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, और एन सी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट होके 1, तो हमारे पास कितना आ गया, कितने तरीके से कर सकते हैं, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो इसको नोट कर लो, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड m प्लस एन ऑब्जेक्ट्स, m प्लस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ध्यान में रखना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो भी हम लेंगे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेंगे, m प्लस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स ऑफ साइज m and n where m not equal to n। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड हम, जब हमारे पास हो, हमें डिवीजन करना हो, हमारे पास हो टोटल m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, and we have to divide it into groups of size m n p where m neither equal to n neither equal to p, कोई किसी के इक्वल नहीं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, m ना ही n के इक्वल है, m ना ही p के इक्वल है, ना ही हमारे पास कोई किसी के इक्वल है, n हमारे पास p के इक्वल है। ठीक है, कोई किसी के इक्वल नहीं, दैट मीन्स m नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू p।
ठीक है, हमें इसमें डिवीजन करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें m पहला साइज m चाहिए ना, तो हमारे पास m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, तो इसमें से m ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। आ गया ग्रुप में, पहला ग्रुप का डिवीजन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास n प्लस p है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंस हमें n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो हमने सेलेक्ट कर लिया। बचे कितने हमारे पास एट द एंड, p c p। आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा वो नहीं, हम पहले p सेलेक्ट करेंगे, m प्लस n प्लस p मैं पहले सेलेक्ट करूंगा, cp। तो हमारे पास अब कितने बच जाएंगे, m प्लस n। तो m प्लस n में कितने सेलेक्ट करेंगे हम, n सेलेक्ट करेंगे, बच कितने गए m, m में से कितने सेलेक्ट करेंगे m। दोनों सेम ही देगा, अलग कोई वैल्यू नहीं देगा। तो बताओ m प्लस एन पी प्लस पी सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन इसमें m माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा n प्लस पी फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल, ये हमारे पास इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन n हम माइनस करेंगे तो p फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। और एट द एंड हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो p फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, हमारे पास ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो फाइनली हमारे पास आया क्या, यहाँ से हमारे पास आया m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल, मीन्स पूरे का फैक्टोरियल अपॉन ग्रुप्स जो कि अनइक्वल साइज ऑफ ग्रुप्स है, दैट इज m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। सेम अब लोग सर यहां से भी करके दिखाओ, तो बताओ MCM की वैल्यू 1 हो जाएगी, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन इसमें p को माइनस करो तो m प्लस एन फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। तो यहां से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहां से भी हमारे पास क्या आया, सेम क्या आया हमारे पास m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन क्या हमारे पास m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर आप पहले यहां पे सेलेक्ट करो क्योंकि ग्रुप्स ही आइडेंटिकल है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम यहां से देखें तो हमारे पास कितना आ गया, फॉर्मूला क्या आया, तो सबसे पहले हमारे पास था नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड m प्लस n प्लस p distinct objects in group of size साइज हमारे पास क्या था m, n, p। ठीक है, हमें ग्रुप ऑफ साइज किस में डिवाइड करना था, m n p में डिवाइड करना था हमारे पास। तो जब ऐसा था हमारे पास तो क्या आ गया था टोटल हमारे पास m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन क्या m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला जनरेट हुआ। ठीक है, ये दो चीजें हम जनरेट किए। अब अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि नहीं ये हमें डिवाइड करना है डिस्टिंक्ट बॉक्सेज में, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू डिस्टिंक्ट बॉक्सेज में, और कोई बॉक्स m ले सकता है, कोई बॉक्स n ले सकता है, और वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पर्सन्स। ठीक है, और एनी पर्सन्स कैन गेट m और एनी पर्सन्स कैन गेट n। देन हमें क्या करना पड़ता, अगर 2 पर्सन्स में डिवीजन करना है, यहाँ पे ऑब्वियसली हमने 2 में डिवीजन किया है, और पर्सन्स में करना होता तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होता, और यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होता, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, वो भी मैं लिख ही लेता हूँ दोनों चीजें। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की बारी आ गई, इंसर्ट स्पेस। चलो ठीक है,
तो यहां पे हमारे पास हो जाता नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट m plus n distinct objects in two persons of size m and n where m not equal to n। हमें दो पर्सन्स में से डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑफ साइज m एंड n। ठीक है, कोई कंडीशंस नहीं है कि पहले पर्सन्स को m मिलना चाहिए, सेकेंड पर्सन्स को n, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, तो m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू क्या 2 फैक्टोरियल। एक बार पहला पर्सन m साइज वाला ले ले तो दूसरा n, एक बार दूसरा n ले ले तो पहला m। तो हमारे पास कितना आ गया m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहां से एक चीज हमने क्या समझा कि सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिकल बॉक्स मान के डिवाइड करना है, फिर अगर डिस्टिंक्ट पर्सन्स होगा तो उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यहां पे, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट m plus n plus p distinct objects in three persons of size m, n and p, और वहां पे m नाइदर इक्वल टू n नाइदर इक्वल टू p। क्या हो जाएगा हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला, तो सबसे पहले आइडेंटिकल बॉक्स मान के जब हमने डिवीजन किया था तो क्या आया था, दिस अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। ठीक है, और अब हमें 3 पर्सन्स में डिवीजन करना है तो हमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आया, कितने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, हमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना। अरे भैया ऊपर मत जाओ। ठीक है, ये हमारे पास, तो इसको नोट कर लो कि ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास ये दोनों चीजें जनरल। अब हम जनरलाइज कर देते हैं इसको। ठीक है, हमें डिवाइड करना है जनरलाइज फॉर्मूला GENERAL लाइज फॉर्मूला। चलो ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xk डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हाँ चलो ठीक है, डिवाइड इनटू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ वेज टू in the group of x1, x2, x3, x4 dot 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 xk of unequal sizes कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई किसी के इक्वल नहीं है, नो वन इज इक्वल टू एनी वन, कोई किसी के इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xk होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय,
हमारे पास ग्रुप का साइज x1 फैक्टोरियल इंटू x2 फैक्टोरियल इंटू x3 फैक्टोरियल डॉट 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 xk फैक्टोरियल। ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब वही अगर हमें इसे पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, तो कितने पर्सन्स टोटल है हमारे पास, कितने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, k पर्सन्स में, तो इसको k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते, वो भी हम लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xk distinct objects in k persons of size x1 x2 x3 dot 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 xk of unequal sizes। ये कैसा साइज है, अनइक्वल है। तो क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पे, सेम, सबसे पहले हम आइडेंटिकल बॉक्स मान के डिवीजन करते, तो हमारे पास आया था x1 प्लस x2 डॉट 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 xk फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल इंटू x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल डॉट 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 xk फैक्टोरियल। देन सिंस हमें k पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इंटू k फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां तक हमने अभी तक जो चीजें बातें की वो हमने बातें की ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेस के बारे में। तो जब हमने यहाँ पे m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ऑफ साइजेज m एंड p, तो हमारे पास आया m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। यहीं से हमें आइडिया आ गया कि जब हमारे पास x1 x2 डॉट 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 xk होगा तो हमारे पास आएगा x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल डॉट 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 xk फैक्टोरियल। तो आप चाहते थोड़ा सा इसमें और हम डेप्थ में जाके आपको थोड़ा सा प्रूफ बता दे? यस, चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xk। तो क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे पहले हम x1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बच कितने जाएंगे, x2 प्लस x3 डॉट 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 xk। इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, x2 को, फिर कितने बच जाएंगे हमारे पास x3 प्लस x4 डॉट 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 xk। इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, x3, ऐसे जाते जाएंगे और द एंड हमारे पास लास्ट के लिए हमारे पास xk ऑब्जेक्ट ही बचेगा और उसमें से xk सेलेक्ट करना है। तो जब इसको देखोगे ना तो ये हमारे पास आएगा x1 प्लस x2 डॉट 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 xk फैक्टोरियल अपॉन, इसमें माइनस x1 करेंगे तो x2 प्लस x3 डॉट 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 xk फैक्टोरियल इंटू x1 फैक्टोरियल। अब देखोगे कि यहां पे ये जो है ना इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, xk फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्रीवियस से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बस बचेगा क्या, तो x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल ऐसे कर करके। ठीक है, ओके, ये चीज आप खुद भी समझ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ तोप वाली चीज नहीं है। तो अभी तक हमने ग्रुप्स के साइजेज अनइक्वल लिए थे। ठीक है, ये हमने जब फर्स्ट स्टार्ट किया था, व्हेन द साइज ऑफ द ग्रुप आर अनइक्वल, द साइज ऑफ द ग्रुप्स आर अनइक्वल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब ग्रुप्स के साइज इक्वल हो। इस लेक्चर में हम बस फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, हम ऐसे प्रॉब्लम्स आपके लिए बनाए हुए हैं 8 प्रॉब्लम्स, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते 2 घंटे का वीडियो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी हमें और टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम आगे जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आराम से करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकेंड है, व्हेन साइज ऑफ ग्रुप्स आर इक्वल। जब ग्रुप्स का साइज इक्वल हो देन हमारे पास क्या होगा, तो हम ऑलरेडी देखें, वही चीजें हम रिपीट करेंगे कि इसलिए
हमने टाइम लिया था शुरू में इतने सारे एग्जाम्पल्स को बताने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास 2m ऑब्जेक्ट्स हैं, 2m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें इसे डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में ऑफ साइज m एंड m। तो कितने तरीके हो जाएंगे हम? सबसे पहले हम 2m में से m ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेकेंड में भी हमारे पास कितने बचेंगे? m, उसमें से भी m ही सेलेक्ट करना है। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इंटू क्या यहाँ पे 1। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी? यहाँ पे दिक्कत हो रही थी अगर ए बी यहाँ पे आ जाता है, सी डी यहाँ पे आया, तो नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है कि सी डी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लें, देन ए बी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो रिपीटेशन हो रहा था। कितने टाइम्स रिपीटेशन हो रहा था? जितने हमारे पास इक्वल साइज ऑफ ग्रुप हैं, इक्वल साइज ऑफ ग्रुप हैं, उतने फैक्टोरियल टाइम्स क्या हो रहा था? रिपीटेशन हो रहा था। तो यहां पे हर कोई कितनी बार रिपीट होगा? 2 फैक्टोरियल टाइम्स। तो हम इसे क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 2m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो ग्रुप्स है ना, ये आइडेंटिकल है। ये जो बॉक्स है ये आइडेंटिकल, ये भी व्हाइट बॉक्स, ये भी व्हाइट बॉक्स। तो हम एक बार ये डिवीजन करेंगे, ये डिवीजन, दोनों डिस्टिंक्ट नहीं, सेम ही है, बट यहां पे डिस्टिंक्ट काउंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले 2m में से m सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार हो सकता है ए बी सेलेक्ट हो जाए, एक बार हो सकता है सी डी। तो अगर ए बी यहां सेलेक्ट हो गया, सी डी यहां पे होगा, तो नेक्स्ट टाइम सी डी हो जाएगा यहां पे, तो ए बी। रिपीटेशन, तो कितने टाइप्स रिपीटेशन हो रहा है? जितने हमारे पास इक्वल साइज ऑफ ग्रुप्स हैं उतने फैक्टोरियल टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 2m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स in groups of equal size m। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, दैट इज m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यही यहां पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आया कि जब हमारे पास डिवीजन कर रहे हैं ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज में, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ठीक है, अब अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर यहीं पे अगर हमें इसे ग्रुप्स में ना करके पर्सन्स में डिवीजन किया जाता, देन हमारे पास कितना होता? देन हमारे पास आ जाता ये, हम कितने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते? 2 फैक्टोरियल। सबसे पहले हमारा टास्क क्या होता है कि आइडेंटिकल बॉक्स या आइडेंटिकल ग्रुप्स मान के डिवीजन करो। फिर जब हमें डिस्टिंक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने पर्सन से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हमारे पास क्या होगा? ऑब्वियसली ये दोनों तो डिस्टिंक्ट ही होगा जब अलग अलग कलर्स के बॉक्स में जाएगा तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लीकेशन। और कहने का जब हमने आइडेंटिकल मान के किया था तो हमारे पास ये अगर एक आया तो ये अगर हमारे पास राम को जा सकता है तो ये श्याम को, तो नेक्स्ट हमारे पास ये श्याम को जा सकता है तो ये राम को। तो हमारे पास है नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 2m distinct objects in two persons of equal size m। तो कितने तरीके हो जाएंगे? हो जाएंगे 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर
इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा फॉर्मूला, दैट इज 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो जब हमें डिस्टिंक्ट बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो या फिर पर्सन्स के बीच में, तो हमारे पास नीचे डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड। तो ये हमारे पास आया था जब हम 2m को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब मान लो कि हमें 3m को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3m को, तो हमारे पास 3m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमें इसे डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में ऑफ इक्वल साइज m m m में। तो क्या होगा, सबसे पहले के लिए हम क्या करेंगे, 3mcm को सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, बच गए 2m ऑब्जेक्ट्स, उसमें से m को सेलेक्ट करेंगे 2mcm, फिर बच गए हमारे पास m ऑब्जेक्ट्स, तो mcm को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या बोला कि जब हम सिलेक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास a b c d e f ऑब्जेक्ट होता और हमें इसको 2 के ग्रुप्स में डिवीजन करना हो, तो एक बार हो सकता है ए बी यहाँ आ जाए, सी डी यहाँ पे आ जाए, ई एफ हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें से 6c2 में, तो ए बी सेलेक्ट हुआ, तो एक बार हमारे पास सी डी भी सेलेक्ट हो सकता है, तो ए बी यहाँ पे, ई एफ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ये अगर आइडेंटिकल बॉक्स में जा रहा है तो क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं? नहीं। और इसके ऐसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। एक बार हम दिखाए, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाए थे यहां पे कितने डिस्टिंक्ट हमारे पास, 3 फैक्टोरियल। तो हमने क्या बोला कि जितने आपको आइडेंटिकल ग्रुप्स में या फिर आइडेंटिकल बॉक्सेज में डिवीजन करना है या फिर ग्रुप्स में डिवीजन करना है, अगर जितने का साइज सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पूरे को हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहां से हमारे पास कितना होगा, 3mcm, तो 3m फैक्टोरियल अपॉन 2m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, इंटू क्या हो जाएगा, 2m फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, एंड mcm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास, 3 फैक्टोरियल। तो यहां से हमारे पास दिस कैंसिल आउट, क्या आ गया, 3m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी डिवीजन में है। तो यहां से हम एक आइडिया हमें लग गया कि अगर 3m फैक्टोरियल है और हमें m में डिवीजन करना है, तो क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पे फॉर्मूला आया। क्या है, किसका फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 3m distinct objects in three groups of equal size m, ये हमारे पास आया। अगर यहीं पे हमारे पास पर्सन्स होता, 3 पर्सन्स में अगर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता, तो हम क्या करते, इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते। तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 3m distinct objects in 3 persons of equal size m। तो क्या हो जाता, तो जो हमने सबसे पहले आइडेंटिकल बॉक्स मान के किया था उसमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो m फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट, हमारे पास कितना आएगा, 3m फैक्टोरियल
अपॉन m फैक्टोरियल का होल क्यूब। ठीक है, अब चाहो तो इसे अब जनरलाइज कर लो कि हमारे पास अगर जनरलाइज कि हमारे पास है m प्लस m प्लस m प्लस, मान लो कि ये k टाइम्स हो m, ये k टाइम्स दैट इज आपके पास है m के ऑब्जेक्ट्स, m के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड इट इनटू k ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज m। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सबसे पहले m के फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, ये कितने टाइम्स आएगा, k टाइम्स। सिंस ये k टाइम्स है, k इक्वल साइजेज है, तो हमें k फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। और अगर इसी को हमें k पर्सन्स में डिवाइड करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू k पर्सन्स ऑफ इक्वल साइज m, तो हमारे पास क्या हो जाता, देन आ जाता हमारे पास m के फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल होल टू द पावर k। उस सिचुएशन में k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ गए। तो हम ये सारी चीजें समझ गए कि कैसे हम इक्वल साइज में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, अनइक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा। अगर इक्वल अनइक्वल दोनों कंबाइंड हो तो क्या करोगे, तो उसका भी एक हम देख लेते हैं। थर्ड हम देख लेते हैं, व्हेन ग्रुप साइज बोथ इक्वल एंड अनइक्वल, ये भी हम देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास टोटल 3m प्लस 2n प्लस p प्लस q डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इससे हमें डिवाइड करना है ग्रुप्स ऑफ साइज m n p एंड q, इसमें डिवीजन करना है। तो क्या है हमारे पास, पहले डिवाइड इट इनटू ग्रुप्स ऑफ साइज m, 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 n, p, q। तो यहां पे ध्यान रहना कि m इज नॉट इक्वल टू n, नाइदर m इक्वल टू है हमारे पास p के ना ही q के, कोई किसी के इक्वल नहीं, ना ही n हमारे पास इक्वल है p ना ही q के, कोई किसी के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली मैंने क्या बोला कि जितने टाइम्स आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे ना, वही आपस में रीसफल करके सेम बना सकते हैं ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा 3m प्लस 2n प्लस p प्लस q फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल कितने टाइम्स, 3 टाइम्स तो पावर 3, n फैक्टोरियल कितने टाइम्स, 2 टाइम्स तो n फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। सिंस ये 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, क्योंकि ये आपस में रीसफल होगा तो वहां पे एक्चुअली में आइडेंटिकल ही होगा क्योंकि बॉक्स आइडेंटिकल है, इनटू ये दोनों हमारे पास क्या 2 फैक्टोरियल। लेकिन वहीं पे अगर हमें इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, 3 to 5 to 7, हमें इसे 7 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू
7 persons of size M, 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 N, N, P, Q, देन हमारे पास क्या हो जाता? तो हमने क्या बोला, ऐसी गलती मत करना कि 3 फैक्टोरियल से किया तो 3 फैक्टोरियल से, ऐसे नहीं। सबसे पहले हमने आइडेंटिकल बॉक्स मान के पहले डिवीजन किया, ठीक है, 7 ग्रुप्स में। अब अगर 7 पर्सन्स में है तो ये कोई भी हमारे पास किसी को भी जा सकता है, ये हमारे पास कोई भी किसी को पर्सन्स को जा सकता है। और सिंस ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तो एक्चुअली में ये एम ग्रुप्स होगा, ये भी एम ग्रुप्स होगा, लेकिन इसके अंदर अलग ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर अलग ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2n प्लस p प्लस q फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। जितने ग्रुप्स, क्योंकि पर्सन सब अलग हो गए। तो आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब मैं एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल्स बताऊंगा, उसके बाद हम इस लेक्चर्स को खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। हम इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि कैसे होगा। तो इसमें छोटा छोटा हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि सबसे पहला एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 7 ऑब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूंगा तो मान के चलना है कि ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इससे हमें डिवाइड करना है। एक सबसे पहला क्वेश्चन, हम बस डिवीजन करना है इनटू ग्रुप्स, इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ साइज 3,4। एक हमें करना है इनटू ग्रुप्स में ही ऑफ साइज 2, 2, 2, 1, ग्रुप्स में ही। तो कितने तरीके हो जाएंगे? तो बोलोगे सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ग्रुप की साइज अनइक्वल है। यहां पे क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। कितने ग्रुप्स के साइज इक्वल हैं? तो 3 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर यहीं पे अगर हमें इसे क्या करना होता, 3, 4 इंटू 2 पर्सन में करना होता, तो हम क्या करते, इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते। और यहां पे अगर 4 पर्सन में करना होता तो इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये चीजें हम अच्छे से समझ गए हैं पूरा। हमें नहीं लगता कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है अब यहां से। ठीक है, तो वीडियोस को यहां तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, अब आप जरूर बताइएगा कि मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।